नमस्ते। सुखबीर सिंह यादव, मां वस्तुआचार्य। साथियों, मेडिटेशन क्या है, इस पे बहुत सारे आप देखते होंगे वीडियो भी, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हुए हैं। मेडिटेशन करें तो कैसे करें, कौन से साधन अपनाएं, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से 8 पिलर बताए हैं मेडिटेशन के। इन पिलर को यानी इनको 8 बातों पे अगर आप ध्यान रखें तो आप मेडिटेशन में गहराई तक जा सकते हैं। पहला यम नियम, दूसरा है तीसरा आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यम क्या है? यम एक्चुअल में खुद से कमिटमेंट करना है, खुद को अपने आप में वादे में ढालना है कि मैं, इसके 5 मुख्य बिंदु हैं कि पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा किसी को भी। जब आप मन से किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखते हैं, सभी के लिए आप प्रेम स्वभाव रखते हैं और किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता आपके द्वारा, तो आप पहला इसका जो साधन है वो आप अंगीकार करते हैं। दूसरा है कि सही को सही कहना। आजकल देखने में आता है कि कुछ लोग या तो दबाव में या परिस्थितियों के दबाव में सही बात को सही कहने में भी कतराते हैं। तो सही को सही कहना ये इसका दूसरा यम का नियम है। और तीसरा है कि ना चुराना। आप अपने ओरिजिनल विचार, अपनी चीजें यूज करें। ना चुराने का भाव जब आ जाता है तो आदमी अपने अंदर से जो इनबॉर्न क्वालिटी है उस प्रखर होने लगती है। फिर है कामुकता में संलिप्त ना रहना। हमेशा काम वासना के ही विचारों में कई युवा पीढ़ी संलिप्त रहते हैं, वो आगे अपनी तरकीब नहीं कर पाते। मेडिटेशन में खासकर इस पे आपको अपने विचारों को कामुकता के प्रति ना जाने दें, इन पे ब्रेक लगाना अति आवश्यक है। फिर 5वां है कि अनावश्यक हक ना जताना, कि जो चीज आपकी है ही नहीं उस पे आप अपना अधिकार ना जताएं। ये 5 बिंदु आपको यम के, सेल्फ कमिटमेंट के, अपने आप से वादा करने के जो नियम है उसको पूरा करते हैं। इस पे आप चलोगे तो आप मेडिटेशन में गहराई से उतरेंगे और आप अपना जो साधना का रास्ता है वो आसानी से पार कर पाएंगे। दूसरा आता है नियम। नियम के भी 5 पिलर हैं। पहला है कि आप शुद्धता में रहें। शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी या वस्त्रों की शुद्धता नहीं, बल्कि आपका मन में भी शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि अंदर से अंदर की शुद्धता जरूरी है। बाहर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अंदर आपके मन में ही अगर किसी के प्रति द्वेष भावना रहती है तो फिर आप मेडिटेशन में गहराई में नहीं उतर पाते। फिर धैर्य। धैर्य भी एक ऐसा गुण है जो धारण करना चाहिए आपको। इसमें कोई भी आपकी इच्छा के विपरीत कार्य हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, कोई बात होती है, आपके मुंह पे कोई कुछ कह देता है तो आप धैर्य खो उठते हैं। तो धैर्यवान बनना ये भी इसका नियम है। फिर है उसके बाद आपको सहनशील भी होना चाहिए कि कोई आप कार्य कर रहे हैं, किसी ने आपको कोई कार्य करने के लिए दिया, आपने किसी को कार्य करने के लिए दिया, वो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सहनशीलता खो देते हैं। आप उस समय उग्र रूप में आ जाते हैं, भाषा भी बिगड़ जाती है, क्रोधी स्वभाव बन जाता है। तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। फिर है स्वयं का समीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने को जब भी कोई बात आए तो पहले अपने को तोल लें कि क्या मैं सही हूं, इस परिप्रेक्ष्य में मेरा जो रोल है वो सही है दूसरे के प्रति। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। फिर है ईश्वर के प्रति समर्पण। आप
जब तक समर्पण भाव नहीं लेके आएंगे, जब तक आप मेडिटेशन में गहराई में नहीं उतर पाएंगे। समर्पण का अर्थ है कि आदमी अपना जीवन व्यतीत करता है, रात को आप सोते हैं तो इस शरीर को भूलते हैं, तभी आप सो पाते हैं। तो ये समर्पण करते हैं हम कि जो होगा प्रभु ठीक ही करेगा। ये प्रभु के प्रति समर्पण है कि आप सारा काम अपने हाथों से अपने अनुसार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे विधान हैं जो उस गॉड के, उस परमात्मा के, उस प्रभु के ही हाथों में है। श्वास आ रहा है, अगला श्वास आए या नहीं आए क्या पता। तो ये समर्पण भाव होगा तभी आप गहराई में जा पाएंगे। फिर है आसन। आसन, आप कभी भी मेडिटेशन में बैठें तो आपका बैठने का तरीका बिल्कुल इजी वे में हो, जैसे भी आप शरीर में किसी प्रकार का कोई संवेदनशीलता ना हो, कोई खिंचाव ना हो, ऐसे इस विधि से आप बैठें। वो बैठने में आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, बेड पे भी बैठ सकते हैं, पैर आप जैसे आप इजी रहे ताकि शरीर में कहीं भी कोई तनाव ना रहे। ये आसन है। आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम श्वास को कंट्रोल करने की विधियां हैं। प्राणायाम में आप ब्रीथ को देखते हैं और ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। कुछ समय के लिए श्वास इनहेल किया, फिर उसको रोका, फिर उतने ही समय के लिए श्वास छोड़ते समय। तो ये एक रिदम के अनुसार जब आप प्राणायाम करते हैं, इनमें हमारे कई प्राणायाम प्रसिद्ध भी, अनुलोम विलोम है और ये रेचक कुंभक है। इन विधियों को अपनाकर आप प्राणायाम को करके और अपने शरीर को उसके अनुसार ढालकर और मेडिटेशन में गहराई में उतर सकते हैं। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है इंद्रियों को वश में करना। आप साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं और आपकी इंद्रियां उनके विषयों में अगर आसक्त रहेगी तो आप गहराई में नहीं उतर पाएंगे। ये विधियां आपको गहराई में उतरने में सहायक हैं। फिर उसके बाद धारणा। धारणा क्या हो कि अंतर्मन में एक ही स्थान पर जब आप चित्त को लगा लेते हैं, ये धारणा है। और ध्यान उस पे लगातार बने रहे। जैसे हम कहते हैं कोई चीज हमें बता दिया कि आप इस पे ध्यान रखना, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो वो एक ही बिंदु पे लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, ये ध्यान है। फिर ध्यान के बाद समाधि। अगर उस पे आप थोड़े समय के लिए लगातार वहीं पर ही टिके रहेंगे तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को भूलते जाएंगे, अपने श्वास को देखेंगे तो आप शरीर से निकल जाएंगे, अपने मन के विचारों से निकल जाएंगे और बुद्धि से भी निकल जाएंगे। जब शरीर, मन और बुद्धि से दूर जाकर आप जब एक ही अपने लक्ष्य को बस याद रखते हैं तो ये समाधि की अवस्था है। और ये तीनों जब घटती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, तो संयम प्राप्त हो जाता है। संयम ही वास्तव में आपकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन में गहराई में उतरने के लिए अगर 8 इन नियमों को हम पालन करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इनका रोजाना एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, घर में बैठकर, तो आप बहुत गहराई में उतर सकते हैं और मेडिटेशन से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर अगर मेडिटेशन करने का मादा है तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है और जीवन को बहुत आनंदी ढंग से आप सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। आर महावास्तु, आचार्य सुबेश सिंह यादव। धन्यवाद।